नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कलियासोल के लेदाहड़िया मुखिया अशोक महतो और पत्नी जीप सदस्य रेखा महताइन पर लगाया गया अवैध कोयले के कारोबार में संलिप्तता का आरोप। मुखिया अशोक महतो के भट्ठा CMR रिफैक्टिव एंड कोल इंडस्ट्रीज के नाम GST धोखाधड़ी का है आरोप। धनबाद DC और BCCL से की गई कार्रवाई की मांग। निरसा के पलासिया गांव निवासी बादल सुनार ने लिखित पत्र देकर कालू बथान क्षेत्र में चल रहे कोयले के काला कारोबार की शिकायत धनबाद DC और BCCL के प्रबंधक से की है। शिकायतकर्ता बादल सुनार ने कलियासोल प्रखंड अंतर्गत लेदाहड़िया मुखिया अशोक महतो व उनकी पत्नी रेखा महताइन को कोयले के अवैध कारोबार में संलिप्तता और अपने भट्ठे के नाम GST घोटाला का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल निरसा थाना क्षेत्र के पलासिया गांव के बादल सुनार ने RTI के द्वारा मिले जानकारी के आधार पर शिकायत किया है कि मुखिया अशोक महतो का भट्ठा CMR रिफैक्ट्रीज एंड कोल इंडस्ट्री के नाम लगभग 5 लाख GST का घोटाला किया गया है। शिकायतकर्ता बादल सुनार ने मीडिया से बताया कि मैसेज मां काली कोल डिपो जामदेही जो राजू राय और गिरधारी सिंह के नाम से है और केथाडी स्थित CMR रिफैक्ट्रीज एंड कोल इंडस्ट्रीज लेदाहड़िया मुखिया अशोक महतो का है, जहां BCCL के जमीन से कोयला कटवाकर भट्टों में खपाया जा रहा है। वे शिकायतकर्ता बादल सुनार ने कहा है कि RTI के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि अशोक महतो के CMR रिफैक्ट्रीज एंड कोल इंडस्ट्री के नाम GST और पॉल्यूशन की धोखाधड़ी की गई है। इस पर कार्रवाई के लिए धनबाद उपायुक्त को पत्र दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन आरोपों को खारिज करते हुए मुखिया अशोक महतो ने कहा कि बादल सुनार चुनाव में हार के कारण अपनी राजनीतिक लड़ाई को व्यवसाय से जोड़ रहे हैं। बादल सुनार खुद कोयला के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। मेरे द्वारा या मेरी पत्नी रेखा महतो के द्वारा कोई भी धोखाधड़ी या कोयले का कारोबार नहीं हो रहा है। सारे आरोप गलत हैं। हम दोनों को बदनाम किया जा रहा है। ये CMR रिफैक्ट्री एंड कोल इंडस्ट्री जो केथाडी में है और ये भट्ठा जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत हम मंगाए गए हैं। ये केथाडी में भट्ठा नहीं है, ये भट्ठा आपको बेनागढ़िया में है, जिसका मौजा संख्या है 213, खाता संख्या है 52, प्लॉट संख्या है 1472 में अवस्थित है। लेकिन उस प्लॉट में कोई भट्ठा नहीं है, एक बाउंड्री वाल खाली वाल्ट है। केथाडी में ये फर्जी भट्ठा है, इसका कोई पेपर केथाडी में नहीं है, ये सरासर फर्जी पेपर है। इसका विरोध हम आज 2015 से करते आ रहे हैं। 2015 से ये अशोक महतो जो इसका प्रोपराइटर है, ये हमको 3 केस में फंसाया है 2022 तक, और ये भट्ठा सरासर गलत है। ये सूचना हम पोल्यूशन विभाग रांची, पोल्यूशन विभाग धनबाद, पोल्यूशन भी आपका फैक्ट्री लाइसेंस धनबाद, DMO DFO DC साहब को, आपका DMO साहब को, CO साहब को सब लिखित रूप से दिए हैं, और इसका आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 3 तारीख को हमने लिखित दिए हैं, आज तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और हमारा जान का भी खतरा है, क्या कि अशोक महतो एक दबंग है, मुखिया है, उसका वाइफ जो है जिला परिषद एक दबंग नेत्री है, और जिला परिषद 2700 का सदस्य भी है। उसका बेटा जो है, अशोक महतो का जो बेटा है, वो जो है एक दबंग गुंडा टाइप का लड़का है, उससे भी मेरा जान का खतरा है। हैं, और काल जब हम रात में चिरकुंडा से अपना घर लौट रहे थे, तो हमारा पतलाबाड़ी से 2 अपाची हमारा पीछा किया था। जो 4 आदमी था उसमें हेलमेट पहन के, हमारा एक सामने कुआं है बसंती माता कोलियरी के सामने, उस कुआं तक हमारा पीछा किया। लेकिन अभी जिस भट्टा का आप जिक्र कर रहे हैं, अशोक महतो जो संचालन कर रहे हैं, क्या उस भट्टा में अभी क्या काम चल रहा है? उस भट्टा में भी अवैध कोयला का काम चलता है। ये अवैध कोयला का काम जो है अशोक महतो चलाता है, रेखा महताइन चलाता है, उसका बेटा प्रसंजीत महतो है, और कुछ आदमी मोगमा का है, कुछ आदमी चिरकुंडा का है, कुछ आदमी का निरसा का है। इस भट्टा में मिली भगत है। क्या आपने कह रहा था कि GST में भी है घोटाला? हाँ, इसका जो है देखिए, एक जो भेट नंबर था, जिस टाइम GST नहीं था उस टाइम भेट था। भेट नंबर में एक बार GST लिया गया CMR रिफैक्ट्री एंड कोल इंडस्ट्री में, फिर एक रेखा महताइन का नाम से GST हुआ, उसका GST में कुछ बकाया पैसा है और मोटा रकम बकाया है सरकार का, उसको रद्द करके फिर अशोक महतो अपना नाम से GST करवाया है। तो एक भट्ठा में, एक इंडस्ट्री में 3 GST कैसे हो सकता है? जमीन का जिसका पेपर बना, जमीन, हाँ, जमीन जो है इसका 1953 प्लॉट है, 210 मौजा संख्या है, 9 खाता है, ये गैराबाद है। इसका जो नया प्लॉट हमने मंगाया है आपका एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन के द्वारा, ये है 2478 प्लॉट। हाँ, ये है अहमदाबाद बिहार सरकार। जब गैराबाद पुराना प्लॉट भी गैराबाद है,
नया प्लॉट भी गैराबाद है। ये भट्टा CMR रिफैक्ट्री एंड कोल इंडस्ट्री सरकारी जमीन पर है। तो फिर ये लाइसेंस विभाग, पोल्यूशन विभाग, खनन विभाग इसको लाइसेंस कैसे प्राप्त किया? मतलब आप मानते हैं कि पूरी तरह से इसमें गड़बड़ी है। इसमें पूरी तरह का A से Z तक इसका भट्टा में सब जाली है और अवैध रूप से काम हो रहा है। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? इसका शिकायत हम माननीय उपायुक्त महोदय को किए हैं, माननीय SDM महोदय किए हैं, पोल्यूशन विभाग रांची किए हैं, पोल्यूशन विभाग धनबाद किए हैं, आपका खनन विभाग पदाधिकारी को दिए हैं, माननीय DFO साहब को दिए हैं, फैक्ट्री लाइसेंस को दिए हैं, अंचल अधिकारी को दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इसके भट्टे में बराबर कोयला का ये अवैध कोयला का धंधा बराबर से करता है। ये किथाडी का फॉरेस्ट लैंड में मान लीजिए कम से कम 100 एकड़ जमीन है। ये बराबर फॉरेस्ट लैंड से जमीन को के नीचे से कोयला निकलता है अवैध रूप से और इस भट्टा में खपाया जाता है। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती? फॉरेस्ट का द्वारा कोई कार्रवाई नहीं है आज तक। कोई इसका पहले भी हम फॉरेस्ट को चिट्ठी किए थे, कोई कार्रवाई नहीं है। हमारा मांग है कि अवैध रूप से जो कागज पेन पेपर में ये भट्टा गलत तरीके से चल रहा है, इस भट्टा को सील किया जाए, इसका भट्टा का पेपर को जांच किया जाए, इसका जमीन का पेपर को जांच किया जाए। देखिए, पहले तो मैं सबको जोहार करते हैं, नमस्कार। देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि है, मुखिया है लेदारिया पंचायत के। मेरा वाइफ है कलियासोल के जिला परिषद 27 के उम्मीदवार। देखिए, बादल सोनार जो लगा रहा है सरासर गलत है। वो मेरा ऊपर झूठ मूठ के इल्ज़ाम लगा रहा है, इसीलिए कि उसका भाई मुखिया में खड़ा हुआ था, इसी के चलते वो मेरा ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरा CMR फैक्ट्री जो है उसमें मेरा GST लिया हुआ है, जिला उद्योग केंद्रों से भी मेरा NOC लिया हुआ है। इसके बाद फैक्ट्री लाइसेंस भी मेरा है, यही तो उसमें मेरा पेपर है। बादल सिंह ने आरोप लगाया है कि पास के पलसिया का जो जंगल है वहाँ पे अवैध कोयला खनन हो रहा है, जो आपकी रिफैक्ट्री में जा रहा है और धरले से वहाँ पे अवैध कोयला कारोबार हो रहा है CMR रिफैक्ट्री में। देखिए, वो गलत बोल रहा है, इसीलिए कि हम लोग को उतना फुर्सत नहीं कि अपना मुखिया संभालेंगे कि उसका जो कोयला कहाँ से चल रहा है, क्या कर रहा है, वो हम लोग कैसे बोलेंगे? कहाँ कोयला जा रहा है हमको क्या पता, ना हमको जानकारी नहीं है इसका बारे में कहाँ जा रहा है। CMR फैक्ट्री का अभी तक आपको NOC नहीं मिला है, फिर फैक्ट्री आप कैसे चला रहे हो? नहीं, फैक्ट्री तो अभी बंद है। अभी बंद है मतलब चलता था पहले? नहीं, वो कभी कभार ईटा भट्टा जो है, ईटा हम लोग जो बांग्ला भट्टा के ईटा जो है कभी कभार हम लोग को वहीं पर बनाते हैं। अभी भी ईटा भट्टा जो है ईटा है कच्चा रखा हुआ है, लेकिन अभी बंद है, अभी कुछ नहीं चल रहा है। इसके पहले भी आपकी फैक्ट्री में आपका अवैध कोयला खनन के स्टॉक माल छापेमारी कर जब्त किया था, यही कहना है? नहीं, देखिए, पुलिस को जो है फंसाना है, कहीं पर भी पकड़ लेता है, बोल देता है कि यहाँ से लोड हुआ है। कोई सामने किसी को गवाही शक्की है कि अमुक आदमी देखा है कि यहाँ पर कोयला मिला है, जंगल में भी पकड़ेगा तो अगर फंसा सकता है तो फंसा दे रहा है। CMR फैक्ट्री जहाँ बसा हुआ है वो बिहार सरकार का दिखा रहा है आपका खाता, लेकिन आप कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, कहाँ तक ये सच्चाई है? देखिए सर, मेरा जो जमीन है हम पोर्चा भुक्त जो खतियान है, खतियान से हम लिया है, उसका अपना खतियान M फॉर्म है। इसके बाद उससे हम डीड लिया है, हम मोटेशन करा है, ऑनलाइन अभी हुआ नहीं, ऑनलाइन हम अभी नहीं दिखा रहा है, इसीलिए हम कोर्ट में केस किया है। शायद CO को भी इसका नोटिस हुआ है, मेरा पास पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। GST में आपकी पत्नी के नाम से 5,39,000 कुछ रुपये बकाया दिखा रहा है और आपके नाम से आप GST सेंक्शन हुआ है उसी फैक्ट्री में, ये क्या मामला है? देखिए, मेरा वाइफ का बहुत तबीयत एक बार खराब हो गया था, उसका जो है पेट में जो बच्चादानी में घाव हो गया था, तो उस टाइम बहुत तबीयत खराब था, तो उस टाइम हम लोग बोला कि जो है नाम ट्रांसफ़र करा लेंगे। तो नाम ट्रांसफ़र हम लोग को PA जो है, PA से हम बात किया, जो ड्यूज़ था हम ड्यूज़ जमा भी किया है। तो उसका बारे में मेरा जो सेल टैक्स का PA है वो अपने बताएगा ड्यूज़ है ना क्या है, लेकिन हमको उतना तो हम अभी पूछे तो बोला नहीं, हम तो समझ लेंगे वैसा तो कोई बाकी बुकिया नहीं है, अगर है तो इंस्टॉलमेंट कुछ पैसा ड्यूज़ है। इसके बाद वो मेरा नाम से किया गया है। बेनागोड़िया में जो आपकी जमीन है, बताया जा रहा है कि जितने भी आपने पेपर बनाए पोल्यूशन के GST सभी बेनागोड़िया के नाम पर है और काम चल रहा है केथाडी में। नहीं, बेनागोड़िया तो अलग प्लॉट है, अलग मौजा है, वहाँ पर एक आदमी 2 फैक्ट्री नहीं बना सकता है। जय माँ काली बोल के तो 4-5 निरसा फैक्ट्री है, लेकिन हम वही नाम से है तो क्या दिक्कत, प्लॉट अलग है, जमीन अलग है, मौजा अलग है,
उसका पेपर है मेरा पास, डॉक्यूमेंट है। हम वहाँ बनाने के लिए हम अपना प्रोसेस लगा हुआ है, बाउंड्री हो रहा है, तो उसका लिए तो एनओसी तो लेने पड़ेगा। हम एनओसी लिया है, हाँ फैक्ट्री ये लिया है, क्या बोलते हैं प्रदूषण लिया है, उसमें दिया है, वो जमीन के बारे में दिया है, फॉरेस्ट का डिस्टेंस से बाहर है, इसीलिए हमको एनओसी दिया है। बीसीसीएल के अधिकारी से बादल सुनान ने सीधा सीधा लिखित दिया शिकायत क्या है कि एक दबंग मुखिया है जो अवैध कोयले का काम कर रहा है और बताने पर जान की खतरा है। नहीं देखिए, वैसा बात नहीं, वो उसका भाई मुखिया में हारा है, इसी को लेके मेरा ऊपर चिड़ा हुआ है। और हम लोग जनप्रतिनिधि है, गांव का सभी गरीब दुखी लोग को हम लोग मदद करते हैं। कोई मेरा खिलाफ बादल सोनार छोड़ के कोई मेरा खिलाफ नहीं बोलेगा कि हम गलत है या तो हम किसी को भी टॉर्चर किया या कुछ किया, नहीं उसका साथ मेरा कोई माना जाति कोई दुश्मनी है। वो हार गया है मुखिया में, इसी लेके है। बाकी गांव में अगल बगल गांव में मेरा बारे में आप 10 पंचायत का जिला परिषद मेरा बारे में पूछ लीजिए कि कोई शिकायत अगर करता है। शिकायत एक आदमी करने से नहीं होता है, उसका शिकायत होगा तो सब आदमी बोले कि वो ऐसे टाइप का है। ऐसा बात नहीं, आप दूसरा गांव में भी पूछ सकते हैं कि वो समझ तो क्या है। देखिए रोबिन गोराई का अपना फैक्ट्री है, वो माँ तारा फ्यूल्स, वो अपना वहाँ पर झाँके देखे कि अभी बंद तो सभी का है, उसका भी बंद है तो हमारा भी बंद है। अब वो जिला परिषद में हार गया है, उसका जमानत जब्त हुआ है, इसीलिए मेरा ऊपर चिड़ा हुआ है। वो लोग वो दूसरा तरफ से वो अपना मेरा ऊपर ये कर रहा है जैसे बदनाम हो जाए। कहीं न कहीं लग रहा है कि आपको राजनीतिक शिकार के तहत फंसाया जा रहा है। हाँ, राजनीतिक शिकायत पूरा पर हो ही रहा है मेरा। बादल सुनान जो आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध कोयले का काम आप करते हैं, ये कहाँ तक सही है? वो गलत बोल रहा है। अभी जो बादल सुनान द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी जितने मामले जमीन को लेकर जीएसटी मामला, क्या कहाँ तक सही है ये सब? देखिए हम तो समूचा पेपर आप लोग को दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि जंगल में क्या होता है उसका मुखिया का जिम्मेवारी थोड़े, मेरा एरिया थोड़े पड़ता है। वो दूसरा पंचायत का मुखिया का एरिया पड़ता है, मेरा एरिया नहीं है। मेरा तो लेदा हड़िया से है, केथाटी दूसरा पंचायत का है, वहाँ का मुखिया जाने कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। जितने भी आरोप है सभी सब गलत है, वो सब गलत लगा रहा है मेरा ऊपर। राजनीतिक कारण से हम भी एक तो जनप्रतिनिधि है, मेरा ऊपर ऐसे झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है कि बदनाम हो जाए, यही बोल के अपना पर जितने भी शिकायत की गई अभी तक आपको कोई विभाग से द्वारा कोई सूचना नोटिस आया है क्या आपको? देखिए सर, वैसा तो मेरा पास आया नहीं कि कहीं से भी विभाग से कोई अगर आता है तो उसका मेरा पास पेपर है, हम दिखाएंगे। मेरा पास तो जो लाइसेंस मिला है हमारा 2 जगह का है, 2 जगह का अलग अलग है, हम अलग अलग उसका पेपर है। हमारा केथाटी से बेनागुड़े कोई लेना देना नहीं है।